नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। पंचकुला में ईवीएम स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने का आरोप लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज और समर्थकों ने यह आरोप लगाया। कांग्रेस उम्मीदवार और समर्थकों ने कैमरा बंद होने पर आपत्ति जताई। सुबह 9:30 से 11 बजे तक सीसीटीवी कैमरा बंद होने का आरोप लगाया है। 1:30 बजे रात को हम यहाँ से सारे सील करवा के गए हैं यहाँ से, और तब कैमरा चल रहे थे और इनको कहा कि कैमरा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। वो बोले जी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। जबकि उस टाइम मैंने इनको कहा कि अंदर का जो व्यू है, कुछ कॉर्नर्स दिखाई नहीं दे रहे, तो चारों कॉर्नर्स पे ऊपर कैमरा लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, बाहर भी कैमरे हैं और अंदर भी एक ही कैमरा है अंदर, और वो भी बंद कर दिया। तो ये तो इनकी नीयत साफ नजर आती है। और टेक्निकल पहले तो मान ही नहीं रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 घंटा कैसे 1.5 घंटा बंद हो सकता है कैमरा? तो इनकी नीयत स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारे से साइन लिए गए और उस पे हमें कहा गया कि ये 1 मिनट भी बंद नहीं होगा। तो उसके बाद ये है, तो ये तो इनकी मंशा स्पष्ट नजर आ। तारा ठाकुर हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए। तारा, क्या हुआ था? ये क्या आरोप है? क्यों कैमरे बंद रहे? जी बिल्कुल, देखिए कल जो है 10 मई को मतदान हुआ। 204 मतदान केंद्र बनाए गए थे और सभी मतदान केंद्रों की जो ईवीएम मशीनें हैं वो पंचकुला के सेक्टर 14 पीजी गर्ल्स कॉलेज में रखी गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई थी। सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगाए गए थे और कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है 9:21 से लेकर 11:11 तक जो है वो सीसीटीवी कैमरा, जो मेन स्ट्रांग रूम जहां मशीनें रखी हुई हैं, वो बंद रहा। जिसको लेकर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुधा भारद्वाज और अन्य जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा आपत्ति जताई गई है कि सीसीटीवी कैमरा करीब 1.5 घंटे तक बंद रहा, जो मेन स्ट्रांग रूम जहां मशीनें रखी गई हैं। जबकि बाकी जो कैमरे हैं स्ट्रांग रूम के आसपास के जो कैमरे लगाए गए थे वो चल रहे थे। फिलहाल जो कैमरा है वो अंदर का चला दिया गया है, उसको ठीक कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज, उन्होंने आरोप लगाया है कि लापरवाही हुई है और इसकी जांच की जानी चाहिए। और उन्होंने जो है इसको लेकर जो भी जिम्मेवार है उस पर जहाँ तक सुधा भारद्वाज को हमने सुना, तारा, वो लापरवाही नहीं, वो नियत में खोट का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहले ही एक कैमरा था स्ट्रांग रूम के भीतर, जबकि सारे कॉर्नर वो नहीं कवर कर रहा था। उन्होंने कहा कि चारों कोने कवर होने चाहिए और आप अतिरिक्त यहाँ पर कैमरा लगाएं। ये मांग उठाई गई थी सुधा भारद्वाज जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी ओर से। उन्हें मना कर दिया गया, ये कहते हुए कि बाहर भी कैमरे हैं और अंदर एक कैमरा है ही, लेकिन वो भी 1.5 घंटे तक बंद रहा। इसका जिक्र करते हुए तारा वो कह रही है कि इनके नियत में खोट है। जी बिल्कुल, देखिए हम खुद मौके पर थे और हमने देखा वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम है वो चारों तरफ से बंद है और जो स्ट्रांग रूम का जो मुख्य द्वार है उसके सामने जो कैमरा है वो लगातार कल से चल रहा है। लेकिन जो अंदर जो जहाँ पर मशीनें रखी गई हैं उसमें जो है वो गड़बड़ हुई है या कैमरा बंद हुआ है, वो जांच का विषय है। लेकिन वो अभी फिलहाल जो है उन्होंने ठीक कर दिया है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी भी जांच जो है इस आरोप की बिल्कुल जांच एक अलग विषय है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि बाहर भी कैमरे हैं, अगर ये टेक्निकल फॉल्ट है तारा, तो बाहर के कैमरे हैं ये बात सुनिश्चित करने के लिए कि भीतर कोई जाके छेड़खानी करता है ईवीएम के साथ या नहीं। तो इसे एक टेक्निकल फॉल्ट के तौर पर इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर बाहर से कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है तो बाहर की तीसरी आंख में वो कैद हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल, ये कैमरा जो था वो अंदर का है और अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ भी अगर होती है तो बाकी जो कैमरे हैं उसमें जरूर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हाँ, तो इसे चल रहे हैं और प्रथम दृष्टया इसे टेक्निकल फॉल्ट पर ही देखा जाना चाहिए। बाकी कांग्रेस जो कह रही है उसका क्या जवाब मिलता है ये जानने के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद तारा इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए 54.8% मतदान हुआ। सापला नगर पालिका में सबसे ज्यादा 79.2% वोटिंग,
सोनीपत नगर निगम में सबसे कम 48.2% वोट पड़े। ज्यादा वोटर्स यहां पर निकल कर आए नहीं वोट डालने के लिए। ईवीएम की सुरक्षा में 3 टियर सुरक्षा घेरा। आपको बता दें कि 13 मई को नतीजे आएंगे। अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, उनकी हार जीत का फैसला 13 मई को सुबह 8 बजे से वार्ड दर वार्ड गिनती शुरू हो जाएगी। मतदान केंद्रों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 13 मई को नतीजे आने हैं। आज की रात बहुत भारी रात नजर आ रही है प्रदीप। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से कल भी हम बातचीत कर रहे थे, तमाम जो भी कैंडिडेट थे, हरियाणा न्यूज़ पल पल की खबर अपने दर्शकों तक जो है पहुंचाने का काम कर रहा था। और कल हमने बातचीत करते हुए भी जो है उनसे बातचीत की, तब ये भी जो सामने आया, जो कह सकते हैं कैंडिडेट थे कांग्रेस से, उससे बातचीत की कि ये जो 3 दिन का समय है ये मतदान के बाद, इसके अंदर जो है किस प्रकार से कह सकते हैं कि आपको टेंशन रहेगी या किस प्रकार से आप जो है रहने वाले। तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव प्रचार प्रसार में लगातार लगे हुए हैं और वो थकान बनी हुई है, अपने परिवार से भी जो है नहीं मिल पा रहे हैं। तो वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जो है अंबाला में कहा कि मैं अपनी छोटी पोती है उसके साथ खेलूंगी, टेंशन फ्री, जो परमात्मा करेगा सही करेगा। यानी कि ये जो आज का दिन जो कह सकते हैं और कल का दिन, ये 2 दिन है और ये दिन ऐसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल दोनों दिन ही जो तमाम कैंडिडेटों के लिए टेंशन भरे दिन इनको कह सकते हैं। उनके अंदर अलग अलग जो है सवाल खड़े हो रहे होंगे और वो अपने अपने बूथों पर जो है जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी या जो अंदर एजेंट थे उनसे अपना गणित जो है मैच करने की कोशिश वो जरूर कर रहे होंगे कि कहां पर कितनी वोटिंग हुई है तो अपने कितने वोट आए हैं। एजेंटों से वो मिलान कर रहे होंगे, क्योंकि जब वहां पर वोटर मतदाता जब मतदान करने अंदर जाता है तो उसका नाम बोला जाता है, फिर वो एजेंट बताते हैं कि हाँ जी ओके है, ये इसको लिस्ट में नाम है और इसका जो है वोट करवाया जाए। तो ऐसे में उस समय वो टिक मार्क जो है लगाते हैं। तो ऐसे में उनको ये भी पता है कि उनके वोट कौन से, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव थे, इनके अंदर एक एक वोट का आपस में इनको पता चल जाता है कि ये वोट तुम्हारा है या तुम्हारे एंटी है। तो वहां का गणित जो है वो निकाल लिया होगा तब सभी कैंडिडेट्स ने कल ही, क्योंकि ये चुनाव जो है बेहद ही दिलचस्प बन गया था। क्योंकि इस बार जो है जनता में उत्साह देखने को मिला, तो देखा कि हमने बड़े कह सकते हैं कि बहुत जो बुजुर्ग हो चुके थे उनको व्हील चेयर्स पे लाया जा रहा था, यानी कि गाड़ी बिल्कुल गेट के सामने जो है लाकर उनको उतारा जा रहा था। यानी कि इस चुनाव के अंदर जो है दिलचस्पी जो काफी इस बार जो है नजर आई और खास तौर पर ये चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला न रहकर आमने सामने की टक्कर का मुकाबला जो रहा, जिस प्रकार से हम देख पा रहे थे ज्यादातर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की टक्कर थी। तो उन लोगों का जो ये कह सकते हैं कि आमने सामने का ये टक्कर का जो चुनाव था, ये इस कारण भी दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन जनता ने वोट कर चुकी है और 13 तारीख को किसके सिर ताज सजेगा देखना बाकी है। लेकिन अभी प्रत्याशियों के जो गणित हैं वो जरूर उनके जहन में चल रहे हैं। अपने साथियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया जा रहा है। जहां ईवीएम मशीनें रखी गई हैं वहां पर 3 टियर सिक्योरिटी जो रखी गई है, तो वहां पर भी उनकी लगातार नजरें बनी हुई हैं कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। और उस एरिया पर भी जो है अपने लोगों को उन्होंने बैठा रखा है और बार बार तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो है कह सकते हैं कि घटना ना घटे। इसको लेकर तमाम प्रत्याशी जागरूक हैं। और इस बार जो है जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज महाकवरेज इस मतगणना की दिखा रहा था, कह सकते हैं कि मतदान की दिखा रहा था, तो मतदान के दौरान हरियाणा न्यूज पर सभी दर्शकों ने अपने अपने शहरों की समस्याएं भी रखने का काम किया है। खास तौर पर पंचकूला के अंदर एक नई समस्या उजागर हुई है। हमेशा शहरों में सफाई का मुद्दा, पानी का मुद्दा और पार्कों की सफाई का मुद्दा, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा, गलियों का मुद्दा जो नजर आता था, लेकिन इस बार पंचकूला के अंदर एक अलग तरीके का मुद्दा भी जो है सामने आया है। कुछ मतदाताओं ने बताया कि उनके जो मेड हैं वो आते हैं जिस इलाके से, जहां वो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां जहां पर हैं, वहां पर ड्रग्स का जो है
प्रकोप जो है वो हो गया है, क्योंकि जो भी मेड आती है तो वो अपने बच्चों के बारे में बताती है कि हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और वहां पर जो है ड्रग्स अभी से शुरू हो गया है। तो ये एक अहम बड़ा मुद्दा कल जो है हरियाणा न्यूज के माध्यम से लोगों ने व्यक्त किया है और इसके ऊपर संज्ञान लेने को भी कहा है कि जो भी मेयर प्रत्याशी जो कैंडिडेट है वो जो जीत हासिल करेगा, उससे ये अपील भी की है जनता ने, पंचकुला की जनता ने, कि वो सबसे पहले इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दे, क्योंकि ये जो ड्रग्स का जो कह सकते हैं सिलसिला है ये यहीं नहीं रुक जाता, ये आहिस्ता 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 पूरे शहर को कब्जे में कर लेता है और ऐसे में इसके ऊपर काबू पाना फिर कठिन हो जाता है। तो देखने वाली बात रहेगी किसके सर जो है ताज सजेगा और जो संकल्प पत्र में वायदे किए हैं कितना वो खरे उतरेंगे ये समय बताएगा। लेकिन अभी जो है ईवीएम मशीनों के अंदर किस्मत कैद है प्रत्याशियों की। ईवीएम मशीनों के अंदर किस्मत कैद है। कौन जो है जब ये पिटारा खुलेगा तो किसकी किस्मत चमकेगी ये पता चलेगा 13 मई को। तो आज और कल की रात ना सिर्फ भारी बल्कि बहुत लंबी रहने वाली है इन प्रत्याशियों के लिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम बातचीत के लिए। हम दोबारा लौट कर आएंगे दूसरी खबरों पर भी अपडेट के लिए। फिलहाल धन्यवाद। दो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन है बीजेपी प्रवक्ता और बजरंग दास गर्ग हैं प्रवक्ता कांग्रेस। मैं आप दोनों का ही स्वागत करती हूं। गर्ग साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, कैसा रहा इस पूरे एक्सरसाइज के चुनावी प्रक्रिया के दरमियान कांग्रेस का सफर? 13 मई के लिए कितने उत्सुक हैं? देखिए मैडम जी, चुनाव बहुत अच्छा रहा और यहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे प्रत्याशियों ने मजबूती से सरकार का डट कर मुकाबला किया। एक तरफ धन बल था और एक तरफ हमारी सेना थी और धन बल को टक्कर देने के लिए हमारा सेना ने रात दिन मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कि मैं पंचकुला के आपके रिपोर्टर की बात सुन रहा था, मैं बताना चाहता हूँ पंचकुला में जो हमारी उम्मीदवार थी सुधा यादव, हाँ। सुधा जो थी उसके यहाँ चुनाव के बीच के अंदर छापेमारी की गई। उसके जितने व्यापारी जो ठिकाने थे उसके वहां छापा मारी गई, जो कि उसका घर वाला हमारा मीडिया प्रभारी भी है हरियाणा का और कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज भी है। इतना प्रेशर बनाया गया कि आप सोच नहीं सकते कि क्या भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के हथकंडे, उकलाना छोटा चुनाव था, उकलाना के अंदर कितना बुरा हाल था। घर घर सीएम घूम रहा है, सारे मंत्री घूम रहे हैं, दबाव घेर रहे हैं, पूरी फोर्स घेर दी ताकि वोटिंग जहाँ जो विपक्ष के आदमी की वोटिंग थी वहाँ कम हो जाए, हमारे इलाके में ज्यादा हो जाए। वोट खरीदने का खेल भी खेला, हर जगह इन्होंने जो खेला। वोट खरीदने का खेल कहाँ हुआ सर? कहाँ? फुलाना में 4000 वोट खरीदी है। हाँ। 15,000 वोटों में 4000 वोटे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोल ली है। मोल भी कितने रेट में? 5-5 हजार रुपए के अंदर। नेहा जी ये क्या आरोप है? नेहा जी खुले तौर पे ये मैं नैना पता है, इस बहन ने पता, मेरी बहन ने हाँ। यही साथ जिले की इज्जत सानी नहीं है, या भी जरूर गई होगी चुनाव के अंदर। नेहा धवन दावा के साथ कह रहा हूँ। और अनाया धवन जी हिसार जिले की हमारी, आज 80 जिला अलग बन गया, अलग बात है। ये नेहा जी बोलिए, 5-5 हजार में वोट खरीदे गए, आरोप गंभीर है। एक बात और है, प्रूफ चाहिए उन्हें। 50 आदमी 100 आदमी में आपके चैनल के सामने खड़ा कर सकता हूँ, ये खड़ा कर सकता हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि नेहा जी को पता है, तो नेहा जी बता रही हैं। नेहा जी बताइए। अगर ये बोलना इनका कंप्लीट हो चुका हो तो मैं ठीक है, प्रवक्ता को बोलने भी दीजिए, अभी थोड़ी देर आप श्रोता हैं, सुनिए नेहा जी। धन्यवाद अनामिका जी। अनामिका जी देखिए, वोट डलने के बाद ईवीएम खराब है, ईडी का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा, सीआईडी का छापा पड़ा, पता नहीं क्या क्या कहानियां कांग्रेस को याद आती हैं। अब चुनाव हो चुके हैं 7 नगर निकाय के, और इन 7 चुनाव में भाजपा का कमल खिलने वाला है। अंदर से तो डर है, उस डर को किस तरह से, उस डर से निजात पाएंगे दूसरों पर ब्लेम गेम खेल कर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के एजेंट जब बूथ के अंदर बैठते हैं तब वहाँ पर इनको ना तो फर्जी वोटर दिखाई देते हैं, और बाहर बूथ पर टेंट लगाकर बैठते हैं तब इनको लोग हमारे टेंट पर ज्यादा नजर आते हैं और इनके टेंट खाली नजर आते हैं। उससे पता नहीं चलता
कि लोगों के मन में क्या भाव चल रहा है बीजेपी के प्रति, कमल के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति, नायब सिंह सैनी जी के प्रति लोगों का प्रेम इनको दिखता नहीं है। बूथ के अंदर बैठने वाले एजेंट पता नहीं किस तरह से इनको झूठ बोलते हैं, इनको सही डाटा उपलब्ध नहीं कराते हैं। जहां तक वोट खरीदने की बात मेरे बड़े भाई गर्ग साहब कह रहे हैं, उनको कोई ये समझाने वाला हो कि आज मीडिया में बैठकर ये स्टेटमेंट जारी करना कहां तक नीति संगत बात है। जब वोट खरीदे जा रहे थे आप कहाँ थे? जब वोट खरीदे जा रहे थे तो आप कहाँ थे? नहीं सर एक सेकंड, जब आप वोट खरीदने पर जवाब लीजिए। नहीं, अब आप हेल्प कर रहे हैं, एकदम नहीं। आरोप लगाया है तो जवाब लीजिए। 4000 वोट खरीदे गए, मैडम सुनिए, 4000 वोट खरीदे गए, पर वोट 5000 आप लोगों ने पे किया है। आपने सुना ना, ये बजरंग दास जी ने आरोप लगाया, इसका जवाब दीजिए। क्या बात है गर्ग साहब, आपकी रणनीति, चुनावी रणनीति ऐसी कहती है कि जब वोट खरीदे जा रहे हो कंप्लीट डाटा लो, अमाउंट पता हो, जगह पता हो कि यहाँ के वोट खरीदे और चुपचाप देखते रहो। जब वोट डल जाए, जब उसका चुनावी रिजल्ट आने वाला है, 2 मिनट बोलने दीजिए। ब्लेम लगाने की गेम सोचती है। ये राजनीति आपने कब से सीखी है? कांग्रेस से ही सीखी है। कांग्रेस यही राजनीति करती आ रही है। ये सरासर झूठी बातें हैं, झूठे ब्लेम हैं, क्योंकि आपने मेहनत तो की नहीं, लोगों के बीच में आप रहे नहीं। ठीक है मैम, एक सेकंड रुकिए। गर्ग साहब क्या गलत कह रही हैं नेहा धवन कि जब आपको पता था कि किस इलाके में वोट खरीदा जा रहा है, मोल भाव हो रहा है, 4000 वोट, मतलब आप एकदम सटीक आंकड़ा लेके बैठे आपके हिसाब से कि 4000 वोट खरीदे गए, पर वोट 5000 दिया है बीजेपी ने, तो ये आज बोल रहे हैं आप लोग, जब ये हो रहा था तब क्यों नहीं हो हल्ला किया? नेहा धवन क्या गलत बोल रही हैं? बीजेपी क्या गलत बोल रही है कि कांग्रेस झूठ बोलती है? यही बता रहा हूँ। हाँ बताइए। हमने इस बात को लगातार उजागर किया कि वोट खरीदी जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने खुला बोल रही थी, खुला। और मैं ये वोट चोरी भी कर ले, ये वोट खरीद भी ले। सर क्या सबूत है ये? नहीं सबूत बताएं, कि सबूत भी दिखा है। कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं आपको तो एक्शन ले लेना चाहिए ना गर्ग साहब। अगर आपके पास एविडेंस है, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आरोप, ऐसे मामलों में आरोप प्रत्यारोप नहीं चलता सर। नहीं, जिस पर आप आरोप लग रहे हैं उसी के खिलाफ, जिसने वोटर्स दिए गए हैं संबंधित अधिकारी को। आप एक सेकेंड नेहा जी आ रही, आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया बजरंग दास गर्ग? सुनो, मैं क्या सुन तो लो, बताएं। एक्शन कितनी बार बताया गया, आखिर में ये नारा दिया गया। सुन लो, कुलाना में नारा क्या दिया? पैसे बीजेपी के उनसे ले लो, वोट सोनी को दे दो। ये नारा चला वहाँ खुलेआम। किसने दिया? घर घर पता है किसने दिया ये नारा? विपक्ष ने दिया, आम जनता ने दिया। तो ये नारा आया तो आप एक्शन नहीं लेंगे? अरे महाराज, मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है और मैं अकेले नहीं हूँ, एक पूरी पार्टी है कांग्रेस, मैं वहीं पर हल्ला बोलूंगी ना। वोट लेने की बात, एक नारा बुलंद हुआ और आप चुप हो गए। सुनिए, नारा बुलंद सही हुआ। क्या हुआ? वोट खरीद का काम सायन दे नहीं। सबसे पहले अनामिका जी, कार्रवाई तो गर्ग साहब के ऊपर होनी चाहिए और कांग्रेस के उन लोगों पर होनी चाहिए कार्रवाई। आ रही नेहा मैम, बात कंप्लीट इनको दीजिए, 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। इन्होंने वोट खरीदना खेला 3 दिन से लगातार जारी रखा। स्टार्टिंग कर दी 3 दिन पहले। आप कहा थे एक मजबूत विपक्ष कहाँ था? मैं बता रहा हूँ आपको, विपक्ष ने बड़ा शोर किया, पुलिस को भी कहा, यहाँ तक कि मैंने पंचकुला की आपको बात बताई। हमने पंचकुला के अंदर क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े दिए, ये फर्जी वोटें बनी हुई है। 2 बातों को जोड़ रहे हैं अब आप, ठीक है, उस पर एक्शन भी हो गया, सर इस पे भी एक्शन करवाइए ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सही कह रहे हैं तो साबित कीजिए। आप साबित कीजिए अगर आप सही कह रहे हैं तो। मैं ये आपके फर्जी वोट पर किसने एक्शन लिया, वही करेंगे। सुनो, ऑन रिकॉर्ड कैमरा आप अपनी टीम भेज दीजिए,
ठीक है, और नेहा जी। मैं खुद जाके ठीक है, हो गया सर। नेहा जी जल्दी से फाइनल कमेंट। अनामिका जी देखिए ये गर्ग साहब नहीं है, वक्त नहीं है, वाइंड अप की कमांड मिली है, रुक जाइए नेहा जी। देखिए ये बात हजम होने वाली नहीं है कि इनके पास में प्रूफ हो, इनके सामने हो, और ये कानून की धज्जियां उड़ाएं, ये उस गलत काम को देखते रहें और कहें कि वोट तो हमें डाले, पैसे उनसे ले लो। आरोप गंभीर है नेहा धवन, आप लोगों के कहने से भी वार होनी चाहिए। पलटवार ही चलेगा या कोई एक्शन लेंगे? इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने क्यों नहीं कंप्लेन की? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कहा? हमने पुलिस को कहा, हमने बोला, कहाँ बोला? जबकि संबंधित विभाग जो है वो इलेक्शन कमीशन। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये शोर यहाँ नहीं थमेगा। आपने उकलाना की मशीनें इशारे इलेक्शन का अब ये आखिरी चरण है जब यहाँ पर नतीजे आने हैं 13 मई को। वोट डल चुके हैं, ये अलग बात है कि वोट प्रतिशत बहुत कम रहा, लेकिन जो वोट डले वो ईवीएम 3 टियर सुरक्षा के घेरे में है, उसे लेकर भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन उसके पहले जब वोट डल रहे थे तो किसने खरीद फरोख्त की, उसे लेकर भी हरियाणा का सियासी गलियारा काफी गरमाया हुआ है। देखते हैं आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति और कितनी दूर तक जाती है। खास खबर में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।